तो देखिए हम पायलट सीरीज़ में आपका किरण पब्लिकेशन बुक सॉल्व करवा रहे हैं और जिसमें जो हमारा रहता है 1 से 75 क्वेश्चन का सेट रहता है, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूं और पीडीएफ आपको फ्री निःशुल्क मिलेगा, जो कि आपका टेलीग्राम पे मिलेगा। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार एएलपी पार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यही क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आज हमने 5वां नंबर क्वेश्चन लिया है। तो कह रहा है 2 सिलेंडरों का आयतन आपका जो दे रखा है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो सिलेंडर के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है पाई, देखिए पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर एच होता है। तो 2 सिलेंडर को पूछ रहा है, तो 2 सिलेंडर का हो जाएगा, एक तो आपका पाई R1 एच हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका एच हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए प्रथम आपका जो सिलेंडर का ऊंचाई होगा उसको एच मान लेंगे, और जो आपका सेकेंड वाला सिलेंडर का ऊंचाई होगा उसे 2h मान लेंगे, 2h मान लेंगे। तब देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, यह आपका हो जाएगा पाई पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, बराबर देखिए इधर पाई R2 का स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा 2h हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, तो देखिए आपको R1 R2 का मान चाहिए, इधर हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर अपॉन आपका R2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये आपका दे रखा है कितना, तो 1:2 दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तब देखिए इधर से आपका जाएगा, इधर का ये आपका खिसकेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा R1 अपॉन में R2, और इधर आपका जाएगा, यह जो आपका हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या निकल के आएगा, देखिए विकल्प नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौथा हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक स्टील के गेंद का गोलाकार एच ऊंचाई वाले एक शंकु में परावर्तित कर दिया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए अगर बात करें तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तो शंकु का आयतन, यहाँ आपका देखिए गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तो आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए शंकु का आयतन, गोले का आयतन बराबर आपका शंकु का आयतन। अब देखिए अगर बात करें तो आपका गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन आपका होता है, देखिए 4 अपॉन आपका 4/3, देखिए यह होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई आपका m³ हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए इसी पे हम मान रख देंगे, चूँकि हम जानते हैं आपका, देखिए आर स्क्वायर का हमें मान चाहिए, तो यह हो जाएगा 4/3 पाई m³, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 1/3 पाई एच हो जाएगा, पाई एच हो जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 4, तो 4 से 4 हमारा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तब देखिए ये आपका हो जाएगा 4 पे m³ अपॉन में हो जाएगा आपका h हो जाएगा, h यहाँ पे आपका पाई से पाई भी कट जाएगा। अब देखिए ये हो गया, तो हमें क्या चाहिए, r बराबर, r बराबर आपका हो जाएगा 2m बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा m बटे में आपका h हो जाएगा।
देखिए ये आपका कहाँ पे दे रखा है, देखिए ये आपका देखिए विकल्प नंबर आपका पहले में दे रखा है, विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं आपके 7 नंबर प्रश्न पर। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि 10 मीटर आपको 10 मीटर व्यास वाले एक गोल ढांचे के बाहरी सतह को रंगा जाना है। इसे रंगने के लिए सन्निकट लागत क्या होगी यदि रंगने की लागत आपकी 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो देखिए व्यास आपका क्या दे रखा है, व्यास आपका कितना दे रखा है, तो व्यास बराबर आपका 10 मीटर दे रखा है। और यहीं पे आपकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या आपकी दे रखी है कितनी, तो 5 मीटर। त्रिज्या आपकी 5 मीटर दे रखी है, तो गोले का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका पाई 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, बराबर लगाएंगे, देखिए आपका यह 4 है और पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान कितना होता है, तो ये आपका 1.3.114 होता है। अब देखिए यहीं पे आपका आर कितना है, तो आपका त्रिज्या आपका 5 है, तो आपका ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 को 2 बार हम यहाँ लिख देंगे, 5 गुणे 5। अब देखिए बराबर यह कितना हो जाएगा, देखिए सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका हो जाएगा 314 मीटर स्क्वायर, 314 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो रंगने की लागत ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए रंगने की लागत ज्ञात कर लेंगे तो कितना आ गया, 314 आया, और 314 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ देखिए 80 प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 25,120 रुपये हमारी लागत आएगी, जो कि आपका 80 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 25,120 हमारा रुपया लगेगा। आगे देखिए यही कह रहा है 8वां नंबर में कि 5 मीटर त्रिज्या एवं 10 मीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक समवृत्तीय शंकु के पार्श्विक सतह को रंगने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगभग कितने सन्निकट आपकी होगी। तो देखिए अगर बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल, क्या होता है, तो आपका पाई आर एल होता है। अब देखिए शंकु का आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका पाई आर एल होता है। यहाँ पे देखिए पाई का मान रखेंगे कितना, तो आपका 3.14 आपका पाई का मान रख देंगे, पाई का मान रखेंगे, 1 मिनट चल नहीं रहा है थोड़ा सा, 3.14 आपका पाई का मान हो गया। और देखिए क्या दे रखा है आपका आर का मान, तो आर का मान कितना दे रखा है, तो आर का मान देखिए 5 है और एल का मान कितना है, तो एल का मान हमारा 10 है। अब देखिए यहीं पे इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5×50 होगा, और 50 का जब आपका 3.14 में आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 157 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है, मीटर हो जाएगा। अब रंगने की लागत देखेंगे, अब रंगने की लागत सेम हम उसी प्रोसेस पे लगाएंगे जैसे हमने 7वां प्रश्न किया था। तो देखिए 157 गुणा क्या कर देंगे, 157 गुणा रंगने की लागत, यहाँ देखिए 10 रुपये प्रति वर्ग दे रखा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1570 रुपये आ जाएगा, कितना, 1570 रुपये। देखिए हमारा विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 11 से हिस्से से 100 अधिक है तो वह आपकी संख्या कौन सी है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो एक्स बटा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा x/11, यही कह रहा है ना कि आपका 1/7 इसके 1/11 हिस्से से आपका कितना है, आपका 100 अधिक है, 100 आपका अधिक है। अब देखिए 100 अधिक हो जाएगा तो यहाँ से हम तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका एलसीएम ले लेंगे, तो 11 सत्ते 77 इसका एलसीएम हो जाएगा, 11 का 11 में एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, यह आपका हो जाएगा 11x,
अब माइनस का क्या हो जाएगा, इधर आपका तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर आपका 100 के हो जाएगा। अब देखिए यह आपका 11 में से 7x जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4x हो जाएगा। अब बराबर देखिए आपका 100 इधर लाएंगे तो ये आपका 100 इधर आएगा और ये आपका 77 जाकर इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए x का मान चाहिए तो x को हम इधर लाएंगे और क्या करेंगे, 100 और गुणा आपका हो जाएगा 77 और ये आपका 4 इधर जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए यह आपका 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कटेगा और 25 गुणे आपका 77 कितना हो जाएगा, तो देखिए यह आपका हो जाएगा 1925। कितना हो जाएगा, 1925 हो जाएगा। 25 गुणे 77 कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका 1925 आपका विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 10वां नंबर, यदि 5 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को रंगने के लिए उपलब्ध रंग की मात्रा पर्याप्त थी तो घन की वह भुजा क्या है जिसके सतही क्षेत्र को रंगने का रंग पर्याप्त होगा। तो देखिए 10वां नंबर, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होगा घन का आपका घन के वक्र का पृष्ठ। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो गोले का वक्र पृष्ठ आपका होता है 4πr² और इधर 4πr² होता है और ये आपका घन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, तो आपका 6 देखिए 6 और आपका l का स्क्वायर। अब देखिए ये होता है तो यहाँ हम मान रखेंगे तो देखिए 4 और 4πr कितना दे रखा, तो आपका 5 दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है तो 5 को हम डबल कर देंगे, 5 को डबल कर देंगे बराबर इधर देखिए आपका कितना है, तो 6l²। अब देखिए l² का हमें मान चाहिए रखने का जो आपका पर्याप्त है, तो l² इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 × 5 = 25 और 25 चौका हमारा हो जाएगा 100, या कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। और ये आपका देखिए 6 आपका जो है 6 आपका नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए l को इधर लाएंगे तो l आपका इधर जाके आपका करनी में हो जाएगा, देखिए करनी में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 पाई आपका हो जाएगा, 50 पाई और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो आपका देखिए विकल्प नंबर तीसरा आपका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 नंबर कह रहा है कि यदि 49 का आपका एवा हिस्सा 7 है और 63 का बीवा हिस्सा आपका 9 है और 112 का सीवा हिस्सा 16 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, इनमें से आपका कथन कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 49वां का हिस्सा आपका क्या दे रखा है, 49वां का आपका हिस्सा एवा जो आपका दे रखा है वह 7 दे रखा है। और यहीं देखेंगे चूँकि हम देखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा 49 बटे में 7, क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि आपका 63वां का हिस्सा आपका बी बराबर कितना है, तो हमारा 9 है, 9 है। तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं आपका बी का मान इधर निकालेंगे तो ये आपका 63 अपॉन में 9 हो जाएगा, ये आपका कितने बार में कटेगा, 9 सत्ते 63 बार में कटेगा। तो अब देखिए एक और कह रहा है कि आपका 112वां का हिस्सा आपका सी है जो आपका 16 है, 112वां का हिस्सा आपका सी है जो कि आपका 16 है। तो देखिए सी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे 112 बटा आपका 16 हो जाएगा, तो 16 से कटेगा कितनी बार में, यह आपका 7 बार में, 16 सत्ते 112। तो देखिए हम जानते हैं आपका, देखिए चूँकि हम जानते हैं आपका ए इंटू बी इंटू सी इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका है 7 इंटू 7 इंटू आपका 7, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका a³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा कौन सा कथन सत्य होगा, तो विकल्प नंबर बी, ये वाला हमारा ABC बराबर हमारा a³ हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है आपका 12वां नंबर। तो देखिए यही क्या कह रहा है 12वां नंबर आपका, कि आपके 10 विद्यार्थियों की औसत आपकी 15 वर्ष दे रखी है। कितनी? तो 10 विद्यार्थियों की औसत आपकी 15 वर्ष दे रखी है। जब आपके 5 नए विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं तो औसत आपका 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए नए विद्यार्थियों की औसत आयु वर्षों में आपकी क्या होगी? तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे 10 विद्यार्थियों की कुल आय देखेंगे, आपके टोटल देखिए 10 विद्यार्थियों की आय देखेंगे, यहीं पे 10 विद्यार्थियों की टोटल आय देखेंगे तो आपका क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 15। कितना आ जाएगा 10 गुणे 15? यह आपका आ जाएगा 150। कितना हो जाएगा? यह आपका आ जाएगा 150। यह आपका 150 आ जाएगा। अब 5 नए और विद्यार्थी आ जाते हैं क्या? तो 5 आपके नए विद्यार्थी आ जाते हैं। थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है। 5 नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो देखिए कुल आपका कितना हो जाएगा? आपके 5 नए विद्यार्थी आते हैं तो कुल आपका कितना हो जाएगा? आपका 15 गुणे 16 हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा 15 गुणे 16? तो आपका हो जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240 हो जाएगा। ये आपका 16 है तो 15 गुणे 40 आपका 200, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखिए 5 विद्यार्थियों की कुल आय कितनी हो जाएगी? तो 240 में से माइनस कर देंगे 150 को, 150 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। अब 5 विद्यार्थियों की औसत निकालेंगे तो देखिए 90/5 कर 90 से आपका 5 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 18 वर्ष आ जाएगा। कितना? 18 वर्ष आ जाएगा, जो कि देखिए हमारा पहले में है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक आपके समान हों। 13 नंबर में है। तो देखिए ऐसी आपके देखेंगे, आपके मानेंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा 111 और 222 333 और डैश डैश करके जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 99 तक। कितना? एक मिनट, यह आपका कितने तक जाएगा? तो 99 तक जाएगा। 99 तक जाएगा। थोड़ा सा मैं इधर से ले लूँ प्रश्न, देखिए 11 22 और 33 डैश डैश करके जाएगा, ये है आपका 99 तक। देखिए और अवशिष्ट औसत निकालेंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा 11 और 111 और प्लस आपका डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा? तो ये आपका जाएगा 99 तक, 99 तक। और अपन में क्या कर लेंगे? अपन में आपका 9 आपका डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यह आपका क्या करेंगे, तो इसमें हम आपका 111 आपसे जो है कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा क्या? तो यहाँ आपका 1 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा और आगे आपका 3 बच जाएगा। इस तरह से बचते बचते आपका क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका यहाँ पे 9 बच जाएगा। 9 बच जाएगा और डिवाइड में आपका 9 तो है ही है। अब देखिए यह आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए यह आपका कितना बच जाएगा? तो 111 हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा? तो हमारा 9 बच जाएगा और क्या बच जाएगा? आपका 10 बच जाएगा। और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम काटेंगे, यह आपका कटेगा 2 पचे 10 और 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 9 से 9 का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 5 से आपके 111 से मल्टीप्लाई होगा तो यह कितना आ जाएगा? 555 आ जाएगा। 555 वह जो सभी तीनों अंक वाले समान हो। देखिए तीनों अंक वाले समान आपके 555 आ जाएगा। विकल्प नंबर चौथा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही कह रहा है कि आपका x का x% वही होगा जो आपका 10 का होगा। तो देखिए y का हम क्या निकालेंगे? y का हम क्या निकालेंगे? y का 10% निकालेंगे। कितना? y का 10% निकालेंगे बराबर में x का आपका x% निकालेंगे। कितना?
एक्स का, एक मिनट, एक्स का x% निकालेंगे, तब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा y इंटू, वाई का हम 10% निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 10 में आपका 100 हो जाएगा, 10 में 100 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा एक्स का x% निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा x² में आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका x² आपका इधर इधर हो जाएगा, यह आपका 100 से 100 कट जाएगा और यह आपका 10 आपका नीचे के हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, देखिए विकल्प नंबर किसमें, y बराबर x² बराबर 10, देखिए पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। x का x% वही होगा जो आपका 10 का 10% आपका 10 का होगा, देखिए पहला हमारा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत आपकी कितनी दे रखी है, तो 40% से घटा दी जाती है और यह मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो 15 नंबर है, तो देखिए एक ट्रिक लगाएंगे हम, क्या करेंगे देखिए, हम करेंगे आपका -40 -40 और प्लस x और क्या हो जाएगा, माइनस का ये आपका हो जाएगा 40 गुणे आपका x और अपॉन में क्या कर देंगे 100। अब इसके बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए यह 100 से आपका इधर आपका क्या हो जाएगा, 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा x बराबर 4000 प्लस और आपका 100 इधर हो जाएगा और ये आपका देखिए, और इधर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 40x हो जाएगा, माइनस का 40x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यह आपका 100 से 40 आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 से 40 माइनस हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 60x और बराबर में इधर देखिए 4000 आपका इधर हो जाएगा, आपका इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा। तो देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x का मान क्या करेंगे, x को हम इधर ले आएंगे, ये आपका हो जाएगा 66 सही 2/3% हमारा आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर तीसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इधर आपका एक तो आपका 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर दे रखा है, तो त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए S बराबर आपका क्या होता है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस आपका C अपॉन में क्या होता है, अपॉन में हमारा 2 होता है। अब देखिए आपका क्या दे रखा है, S बराबर, तो आपका A आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, B हमारा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है और C हमारा 9 दे रखा है। क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो S बराबर देखिए कितना आ रखा है, S बराबर हमारा 24 है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, 12 मीटर आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ तक देखिए हमारा मान जो आ गया, हमारा कितना मान आ गया, तो हमारा 12 आ गया, 12 मान आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह होता है आपका, देखिए करनी में क्या होता है, देखिए 12, यह सूत्र आपको पता होगा। देखिए ए माइनस बी होता है, क्या होता है, ए माइनस बी होता है, यह आपका हो जाएगा 12-7 हो जाएगा, 12-7 गुणे गुणे 12-8 इधर हो जाएगा। अब देखिए ये आप गुणे कर देंगे, गुणे हो जाएगा, अब 12-9 आपका इधर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 में से 7 जाएगा, तो देखिए आपका 5 आएगा, इंटू 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, तो आपका 4 आएगा, और इंटू 12 में से 9 जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो आपका सबका मल्टीप्लाई होगा,
अंडर रूट में 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो आपका बाहर कैसे निकलेगा, तो आपको देखिए 12 आपका बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में आपका 5 हो जाएगा, 12 अंडर रूट में 5 हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है यह विकल्प, तो देखिए आपका विकल्प नंबर तीसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कितना नंबर में, 17 नंबर में। देखिए 17 नंबर यही क्या कह रहा कि त्रिज्या, देखिए कह रहा त्रिज्या ए वाले एक वृत्ताकार कुंडली धारा आई का वहन करती है, या देखिए या इसको छोड़ दें, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कोई नहीं। देखिए इसको इसको आप होमवर्क ले लीजिएगा, 17 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। मैं आपको 18 नंबर सॉल्व कराता हूँ, कितना 18 नंबर सॉल्व कराता हूँ, इसको होमवर्क ले लीजिए। और देखिए स्क्रीनशॉट लेकर होमवर्क लीजिए और इसे आपको कमेंट में बताना कि आपको उत्तर क्या आएगा। चलते 18 नंबर में कह रहा कि एक कक्षा में सर्वाधिक आपके अर्जित अंक आपका 67 है तथा सबसे कम अर्जित अंक जो आपका है 32 है। औसत की गणना करते हुए इसको गलती से 76 और 23 लिख दिया गया, तो कक्षा का औसत अंक आपको बताना है। तो देखिए एक आपका कितना है, एक आपका 67 है और प्लस आपका कितना है 32 है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो आपका 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब बराबर कितना है, तो एक एक क्या कह रहा है, देखिए इधर बराबर के एक कह रहा है कि आपका 76 है और प्लस का कितना है, तो आपका 23 है, 23 है, इसे भी आपका 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इधर आपका 67 और आपका 32 जुड़ेगा, इधर आपका हो जाएगा 99 और अपॉन में 2 हो जाएगा। प्लस बराबर इधर लगाएंगे, देखिए बराबर आपका इधर इधर भी आपका 99 और अपॉन में क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर देखते हैं और विकल्प नंबर क्या दे रखा था आपका, देखिए विकल्प नंबर चौथा होगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा आपका, कह रहा कि तो कक्षा में अंकों का औसत क्या होगा, तो आपका अपरिवर्तित रहेगा, आपका विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि आपका 3 पाइप एक टंकी को पृथक ढंग से क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब कोई पानी नहीं देखिए जब कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइप को खोलने पर टंकी को भरने में कितना मिनट आपका लगेगा। तो देखिए एक आपका खाली करने का काम कर रहा है, तो देखिए यह आपका हो जाएगा 1/10 प्लस लगाएंगे, यह आपका हो जाएगा 1/20 और प्लस लगाएंगे, यह हो जाएगा 1/30। और एक आपका देखिए एक भाई साहब आपके खाली कर रहे हैं आपका 15 मिनट में। तो देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 10 से भाग देंगे तो आपका 6 बार में जाएगा, प्लस लगाएंगे 20 से 60 में भाग देंगे तो आपका 3 बार में जाएगा, प्लस लगाएंगे और 30 से 2 बार में भाग देंगे तो आपका 2 बार में जाएगा। और देखिए 15 से एक बार में भाग देंगे तो 15 चौका 60 आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 6 6 2 8 8 3 11 और 11 में से आपका 4 जाएगा तो आपका 7 बचेगा और बटे में हमारा 60 हो जाएगा। तो टंकी में भरने में लगा समय क्या लगेगा, देखिए यह आपका विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। 60 का आपका पलट जाएगा और साथ में जब 60 भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, यह आपका हो जाएगा 8 सही 4/7, क्या हो जाएगा 8 सही 4/7। देखिए विकल्प नंबर दूसरे में है, विकल्प नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम 60 में भाग देते हैं 7 का, देखिए यह जाएगा 8 7 अट्ठे 56 और देखिए कितना बच जाएगा हमारा, 4 बच जाएगा। देखिए आपका यही हमारा आ गया विकल्प नंबर दूसरे में। आगे देखिए बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। कह रहा जब एक आपका संवहन पासा कंड कीटम लूप में उत्पादित कुल धारा को एक चुंबकीय क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है, तो यह निम्न आपका किस पर निर्भर करता है। तो देखिए यह आपका पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जब एक संवहन पास में उत्पादित कुल धारा को एक एक चुंबकीय क्षेत्र में आपका स्थानांतरित किया जाता है, तो यह चुंबकीय प्रवाह में कुल परिवर्तन और संवाहक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक बगीचे में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए
सचिन ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। वह आदमी सचिन से किस प्रकार संबंधित है? चलते देखते हैं, आपका विकल्प देखते हैं। देखिए विकल्प में कह रहा है भाई, पिता और चाचा और दादा। तो देखिए आदमी का पुत्र सचिन के पुत्र का अंकल लगेगा क्या? उसका सचिन का, देखिए वह आदमी सचिन का पिता लगेगा। विकल्प नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि नाभिकीय अम्लों में मौजूद नाइट्रोजनीय क्षारकों का एक समूह निम्नलिखित है। इस समूह में पिरामिडोनों की कुल संख्या क्या होगी? कह रहा है यूरेसिल, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन और साइटोसिन। तो देखिए 22 का हमारा विकल्प हो जाएगा चौथा। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या कि नाइट्रोजन क्षार में नाइट्रोजन होता है और इसमें एक क्षार रासायनिक गुण होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार आपका एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन आपके होते हैं। और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार एक अपवाद अपवाद के साथ एक ही होते हैं और एडेनिन और गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि आपको 23 से 24 तक आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो 7 है, 12 है और 19 है, 28 और 39 है। तो देखिए अगर हम क्या करें तो 7 प्लस हम कर दें। देखिए 7 प्लस कितना कर दें तो 7 प्लस हम 5 कर दें। 7 प्लस हम 5 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 12 मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम यही कर दें 12 प्लस कितना कर दें, तो देखिए 12 प्लस 7 कर दें तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब देखिए और यहीं पे आपका क्या कर दें तो अगर हम 19 प्लस कितना कर दें तो हम इस बार 9 ऐड करेंगे। 9 ऐड कर दें ये आपका कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? हमें 28 मिल जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम कर दें 28 और प्लस कितना कर दें आपका 11। 2 बार हमेशा 2 बढ़ रहा है तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा। यहीं हम कर दें। देखिए 39 प्लस इस बार 11 हुआ है, इस बार हम 13 ऐड करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा आपका? 52 आ जाएगा। 52 देखिए विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 2 है, 6 है, 1 मिनट, 2 है आपका, 2 है, 6 है, 12 है और प्रश्नवाचक मार्क है और आगे आपका 30 दे रखा है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम यहीं पे कर दें 2 प्लस 6 कर दें, 2 प्लस 6 कर दें तो हमें कितना, 2 प्लस 4 कर दें। 1 मिनट देखिए ध्यान से, 2 प्लस का 4 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम 6 प्लस 6 कर दें तो हमें 12 मिल जाएगा। अब देखिए फिर हम अगर कर दें 12 प्लस 8 कर दें, 12 प्लस 8 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार अगर हम 20 प्लस 10 कर दें तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 30 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कि हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? 30। तो देखिए विकल्प नंबर देखिए विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे है 20 हो जाएगा। विकल्प नंबर 20। तो यही पैटर्न पे हम लगाएंगे, हमारा सेम उत्तर जो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको FIOAJKEMN और प्रश्नवाचक मार्क पे क्या आएगा। तो देखिए अगर हम यहीं पे पहली पंक्ति में देखते हैं, किसमें, अगर हम पहली पंक्ति में देखते हैं तो देखिए F की बात करें तो F हमारा 6 पे होता है और क्या दे रखा है? F है, I है और क्या है तो आपका O है। F है, I है। देखिए I का मान हमारा 9 होता है, O का मान हमारा कितना होता है? O का मान हमारा 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है, आपका 9 होता है। तो देखिए अगर हम क्या करें तो 6 प्लस 9 जोड़ दें। देखिए 6 प्लस 9 हम ऐड कर दें तो 9 6 कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 9 6 हमारा 15 हो जाएगा। अगर यहीं देखें, हम देखेंगे हम दूसरी पंक्ति में तो ए दे रखा है, ए का मान कितना होता है? तो ए का मान 1 होता है और आपका जे दे रखा है, जे का मान कितना होता है? तो जे का मान हमारा 10 होता है। यहीं देखिए अगर हम 10 प्लस 1 को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 11 और 11 पे हमारा क्या होता है? तो हमारा 11 प्राप्त, 11 पे हमारा के होता है। तो यही देखिए सेम पैटर्न हम लगाएंगे किस पे?
तो देखिए ई और एम पे, तो देखिए ई हमारा 5 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। तो 15 और 3 हम जोड़ देंगे, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, और 18 पे क्या होता है तो हमारा आर होता है। देखिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे 26 नंबर कह रहा है कि आपका 1/12/1991 को पहला रविवार है, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार में कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 दिसंबर 1991 को आपका क्या है, तो आपका देखिए 1 दिसंबर 1991, 1991 कौन सा दिन है, तो आपका संडे है। कौन सा दिन है, तो आपका संडे है। और पहला मंगलवार आपका देखिए फर्स्ट मंगलवार, यानी फर्स्ट, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख दूँ, देखिए फर्स्ट मंगलवार आपका कब पड़ेगा, तो आपका 3 दिसंबर को। कब, तो 3 दिसंबर को। फिर अगर दूसरा मंगलवार की बात करें, दूसरा मंगलवार आपका कब पड़ेगा, तो 7-3-10 यानी 10 तारीख को पड़ेगा। फिर अगर यहीं हम थर्ड मंगलवार देखें, तो थर्ड मंगलवार आपका कब पड़ेगा, तो 10-7-17 तारीख को पड़ेगा, और 17 तारीख को पड़ेगा। और चौथे की बात करें तो चौथा मंगलवार का कब पड़ेगा, 17 में आपका फिर 7 ऐड कर देंगे तो 24 तारीख को। कब, तो 24 दिसंबर को। तो विकल्प देखिए 24/12/1991 में हमारा जो है चौथा मंगलवार होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न दंड आरेख का वर्ष 1991 से 1997 तक राज्यों को दो समुदाय एक्स और वाई का परसेंट दे रखा है। देखिए ये वाला है, और पूछ क्या रहा है, कह रहा है वर्ष 1995 में और 95 में समुदाय एक्स और समुदाय वाई के मध्य अनुपात क्या था। तो देखिए कितना दे रखा है आपका, कितना है, तो आपका वर्ष 1995, देखिए कहाँ दे रखा है वर्ष 1995, तो आपका ये है कितना है, तो आपका 1995 में आपका कितना दे रखा है, तो 45 है। कितना है, 45 है। और एक अनुपात कितना दे रखा है आपका, 55 दे रखा है। कितना है, तो 55 है। 45 आपका 55 का। देखिए आपका यह कटेगा कितना, तो आपका 9 से आपका कटेगा आपका 11 बार में। विकल्प नंबर देखिए कहाँ पे है, विकल्प नंबर देखते हैं आपका 9 आपका 11 की कहाँ पे है, देखिए ये वाला हमारा विकल्प नंबर दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 28 से 29 तक दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको फिर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फिर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अगर एक्स से, देखिए एक्स हमारा 24 पे होता है, मैं एक बार नंबरिंग कर दूँ, देखिए देखिए एक्स हमारा 24 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे होता है, के हमारा 11 पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है। अब देखिए अगर हम 24 से 17 पर जाएं तो हमें -7 देखने को मिल रहा है। कितना, तो हमें -7 देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार हम 17 से 11 पर जाएं तो हमें -6 देखने को मिल रहा है। अगर हम 11 से 6 पे जाएं तो हमें -5 डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, अब हमें -4 का डिफरेंट देखने को मिलेगा। -4 इसका, तो देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। और 2 पे हमारा क्या होता है, 2 पे हमारा बी होता है। बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर में है बी हमारा, दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है डब्लू है, टी है, क्यू है और एन है। WTQN, तो देखिए थोड़ा सा और ध्यान से इधर कर दें। देखिए डब्लू यहीं पे हमारा कितने पे होता है, डब्लू हमारा 23 पे होता है, और टी हमारा 20 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे होता है, और एन हमारा 14 पे होता है। तो देखिए अगर हम क्या करें, डब्लू से 23 से अगर हम 20 तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो -3 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर हम 20 से 17 तक जाएँ, देखिए हमें -3 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर हम 17 से 14 पे जाएँ तो देखिए हमें -3 का डिफरेंट मिल रहा है। तो देखिए 14 में से हम क्या करेंगे, 14 में से -3 कर देंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। और 11 पे क्या होता है, तो हमारा के होता है। तो इसमें भी हमारा दूसरा विकल्प इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आपको विषम का चयन करना है। तो यू है, जे है, आई है और ई है। इसमें आपको विषम का चयन करना है। तो देखते ही पता चल रहा है, जे को छोड़कर, देखिए जे को छोड़ दें तो सभी आपके यू है, ओ है, ई है,
देखिए आपका कौन कौन से होते हैं, ए हो गया और ओ हो गया, आई हो गया, यू हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो आपके स्वर होते हैं। लेकिन ये आपका स्वर नहीं, आपका व्यंजन है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी में हमेशा क्या होगा। एक घड़ी में हमेशा क्या होगा, तो कह रहा है कि बैटरी, बैटरी, संख्याएं, अलार्म और सुइयां। तो देखिए एक घड़ी में हमेशा क्या होती हैं, तो आपकी संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, तो हमारी संख्याएं होती हैं। तो देखिए आजकल चाबी वाली भी आपकी घड़ी आई थी, इससे यह रॉन्ग हो जाएगा। अलार्म आपकी हो या ना हो, और सुई आपकी हो या ना हो, आपकी डिजिटल घड़ी भी होती है, तो आपकी संख्याएं हमेशा होगी एक घड़ी में। आगे देखिए कह रहा है एक हॉस्पिटल में हमेशा क्या होगा। कह रहा नर्स, रूम, पलंग और डॉक्टर। तो देखिए 32 में बात करें तो एक हमें बिना डॉक्टर के आपका कोई भी हॉस्पिटल नहीं चलेगा, चाहे आपका नर्स हो या ना हो, चाहे आपका रूम हो या ना हो, चाहे आपका पलंग हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर के बिना आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यदि प्लस का आपका गुणा दे रखा है। क्या कह रहा है, प्लस को आपको यहाँ देखिए, प्लस को आपको गुणा लिख रहा है, और माइनस को क्या कह रहा है, माइनस को कह रहा है आपका प्लस बता रहा है। और क्या कह रहा है आपका, गुणा को, गुणा को क्या कह रहा है, गुणा को भाग बता रहा है। एक मिनट देखिए, गुणा को आपको भाग बता रहा है, और क्या बचा आपका, प्लस को क्या कह रहा है, भाग को है, सॉरी आपका भाग है, भाग को क्या कह रहा है, तो भाग को आपको माइनस बता रहा है। तो देखिए इसे सॉल्व करना है, तो देखिए क्या दे रखा है, हम चलिए इसका मान जो है चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, तो 3, ये देखिए 3 हो जाएगा, 3 भागा 3/2, 3/2, और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा 4 हो जाएगा, और प्लस का आपका 2 हो जाएगा, और माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 गुणे, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2, और माइनस का 9। अब देखिए यहाँ हम प्रश्नवाचक मार्क लगाएंगे, बराबर देखिए यह आपका 2 से काटेंगे, आपका कितने बार में, आपका 2 से कट जाएगा। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, और प्लस आपका 2, और माइनस का 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका 6 2 8 हो जाएगा, और माइनस का इधर 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए माइनस का 1 हमारा पहले में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर में, यदि किसी कूट भाषा में आपको बॉक्सर को क्या लिखा है, बॉक्सर को देखिए इतना लिखा जाता है, तो बीजिट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर हम देखिए बी हमारा 2 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, कितना, ए हमारा 1 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, बी हमारा देखिए मैं थोड़ा नंबरिंग कर दूँ, देखिए बी हमारा 2 पे होता है, ओ 15 पे होता है, एक्स 24 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है। अब देखिए ए हमारा 1 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे होता है, डब्लू हमारा 23 पे होता है, और जी हमारा 7 पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है, और क्यू हमारा 17 पे होता है। देखिए आपका 2 से 1, 2 से हम 2 से 1 की जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। यहीं 15 से अगर हम 17 तक जाते हैं, तो प्लस का 2 होगा। और फिर देखिए यहीं हम 23 से जाते हैं 24 की तरफ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 होगा। 24 से अगर हम 23 तक जाते हैं तो -1 होगा। देखिए हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, तो पैटर्न हमारा चल रहा है माइनस का 1, प्लस का 2, और माइनस का 1, और प्लस का 2, माइनस का 1, प्लस का 2। यही हमारा पैटर्न सेम चल रहा है। तो देखिए डिजिट दे रखा है, तो भी में हम क्या करेंगे, भी में -1 करेंगे। देखिए भी हमारा प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो भी की प्लेस वैल्यू हमारी 22 होती है, तो हमारी 21 आ जाएगा। और फिर देखिए आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है, 9 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, 11। आगे देखिए एस हमारा 19 पे होता है, 19 से 1 माइनस करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा 18 प्राप्त होगा। 18 पे क्या होता है, तो हमारा 18 पे आर होता है। देखिए भी का 21 का मान हमारा यू होता है,
और 11 का हमारा के होता है और आपका आर का 18 यू के आर देखिए यू के आर आपका किस में है, तो विकल्प नंबर दूसरे में मिल रहा है, लेकिन आपका पहले में भी मिल रहा है यू के आर, लेकिन पहला हमारा नहीं होगा, विकल्प नंबर दूसरा ही आएगा। आपका यही देखिए सेम पैटर्न लगाना, प्लस का माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2, विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्न सारणी में, कह रहा है कि निम्न सारणी में आपको 2005 से 2018 तक 2008 तक एक कंपनी की बिक्री, उसके व्यय एवं उसकी पूंजी करोड़ों में दर्शाई गई है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका ये देखिए बिक्री आपकी दर्शाई गई है, तो पूछ क्या रहा है आपसे, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष आपका व्यय पूंजी के अनुपात का सर्वाधिक था। तो देखिए अगर हम यही 2005 में देखें, 2005 में देखें तो कितना है आपका 200 है, 200 बटे हम क्या कर देंगे, देखिए 200 बटे हम कर देंगे आपका 300, यह कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 0.67 आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा। अब देखिए यही हम 2016 का देखें, 2006 का देखें, तो 2006 में देखेंगे आपका 200 है और बटे क्या कर देंगे, बटे आपका हो जाएगा 400, बटे 400, ये आपका कितना आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, 2/4 का मतलब आपका कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। यहीं पे हम देखेंगे किसका 2007 का, 2007 का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300 और बटे का क्या हो जाएगा, बटे का आपका 700 हो जाएगा। यह देखिए कितना आ जाएगा आपका 3/7 आ जाएगा, 3/7 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 0.43 हो जाएगा। अब देखिए यह बचा 2008, 2008 का देखिए 2008 का हो जाएगा 300 बटा हमारा कितना हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा, या ये भी आपका 3/7 हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा, तो इसका मान भी आपका आ जाएगा 0.43 आ जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा था, किस वर्ष में व्यय व्यय एवं पूंजी का अनुपात आपका सर्वाधिक था। तो देखिए यह आपका ऑप्शन किस में दे रखा है, तो आपका विकल्प नंबर दूसरे में दे रखा है, किस में, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यानी तो 2005 में, किस में, तो 2005 में आपका सर्वाधिक था। देखिए विकल्प नंबर 2005 में कितना है, 2005 में आपका है 0.67 है, यही आपका सर्वाधिक है। आगे देखिए बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण एक सीधी प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए जब वस्तु की दूरी आपकी हो। देखिए क्या क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण एक सीधी प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु की दूरी आपकी क्या हो, तो आपके फोकस के समान हो। और विकल्प देखिए कहाँ क्या और क्या कह रहा है, देखिए आपके एफ से यानी फोकस से आपका कम हो, क्या हो, तो फोकस से आपका कम हो। देखिए जब खगोलीय दर्पण का परावर्तन तल आपका धंस रहा है तो अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल लेंस की अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को जोड़ती है। तो विकल्प हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ये कह रहा कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को की चाल की समान होगी, के त्वरण की समान होगा, या कि आपका वेग के बराबर होगा, या इस पर आपके बल बराबर होगा। तो 37 का हमारा देखिए 37 का विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा कि निर्वात यानी वैकुलम की स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण आपका समान होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, जड़त्व का गुण होता है, कह रहा कि प्रत्येक वस्तु पर और बस किसी भी वस्तु पर नहीं, या केवल गतिशील वस्तु पर। तो जड़त्व का गुण होता है, तो देखिए यह हमारा पहला हो जाएगा प्रत्येक वस्तु पर। प्रत्येक वस्तु की प्रारंभिक विरामावस्था या गति की अवस्था में स्वतंत्र परिवर्तन नहीं होने की प्रकृति में आपके इंसिटिया यानी जड़त्व है। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित करता है। आगे देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध आपकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से है और छठी संख्या का आपकी पांचवी संख्या से है। तो देखिए इसमें आपका कितना दे रखा है, ये 168 रेशो आपका 8 दे रखा है। तो देखिए क्या आपका हो जाएगा, तो हम कर दें 8 × 20 कर दें, कितना 8 × 20 कर दें, और प्लस का कितना कर दें, प्लस का हम 8 कर दें, तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 दूना 16 प्लस हमें देखिए 168 प्राप्त हो जाएगा, कितना
168 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितना दे रखा है, तो आपका 105, आपका 105 और 5 दे रखा है, 105 रेशो आपका 5 दे रखा है। तो देखिए हम क्या कर दें, तो 5 गुणे के इतना कर दें तो 20 कर दें और प्लस का 5 कर दें। देखिए जो सेम फार्मूला आपका पहले वाले में लगा वही लगाएंगे। तो देखिए 20 25 100 होता है और 105 आपका जुड़ेगा तो आपका 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कितना दे रखा है, तो आपका 84 दे रखा है। कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। देखिए क्या करेंगे 84 के लिए, तो 4 गुणे अगर हम कर दें 20 कर दें तो 20 चौका कितना होता है, 80 होता है। और प्लस इसमें क्या कर दें, 4 ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। तो देखिए 4 ऐड करना है तो प्रश्नवाचक की जगह पे हमें 4 रखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक वर्षाकालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा का जल का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। तो 40 है। तो देखिए अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 1000 वर्ग मीटर। कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 1000 वर्ग मीटर होता है। अब देखिए ये आपका चूँकि हम जानते हैं कि आपका कितना दे रखा है, तो आपका 1.5 हेक्टेयर बराबर अगर देखेंगे तो 1.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.5 हेक्टेयर बराबर 1.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 1.5 गुणा कर देंगे आपका 1000 में, 1000 में यह कितना आ जाएगा आपका 15,000 आ जाएगा। कितना, 15,000 आपका वर्ग मीटर आ जाएगा, 15,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब देखिए वर्षा जल का आयतन कितना दे रखा है, यानी एच बराबर कितना दे रखा है, तो एच बराबर आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वर्षा के जल का आयतन निकालेंगे तो देखिए 15,000 में हम क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 15 चौका 60, 4.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट देखिए 0.4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 600 हमारा आ जाएगा, 600 विकल्प नंबर 600 घन मीटर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे आपको मीटर क्यूब में दे रखा है ना, तो हमारा 600 घन मीटर। कह रहा मिशन दक्ष किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, कह रहा उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो देखिए 41 का हमारा हो जाएगा बिहार। देखिए बिहार सरकार ने स्कूलों में अपने साथियों से पिछड़े रहे लगभग 25 लाख बच्चों के लिए 1 दिसंबर को मिशन दक्ष शुरू करने का फैसला किया है। मिशन दक्ष के प्रभावी कार्यान्वयन के निगरानी डीएम के नेतृत्व में जिलेवार निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी। आगे यहीं देखिए कह रहा कि अगर रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार 9 10 15 कंचे हों और संख्या का पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम कंचे कितने होंगे। तो देखिए ऐसा प्रश्न पूछे तो हमें सीधे एलसीएम निकाल लेना है। क्या कर लेना है, हमें सीधे एलसीएम निकाल लेना है। कितना दे रखा है, तो हमारा 9 दे रखा है, और कितना है, तो हमारा 10 है, और कितना है, तो हमें 15 है। तो देखिए हम पहले 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये आपका 10 तो कटेगा नहीं, 10 को आपको सेम ऐसे उतार लेंगे और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए अब हम 5 से काटते हैं। देखिए 3 तो हमारा कटेगा नहीं, 3 को हम ऐसे उतारेंगे, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। तो देखिए हमारा कितना आ गया, लैस है कितना आ गया, तो लैस है हमारा, देखिए 3 तो 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 भी हमारा कितनी बार आया, तो 5 भी हमारा 5 2 बार आएगा क्या, हाँ तो 5 देखिए 2 बार आया है। तो 15 है ना, आप यहाँ पे देखिए 15 है आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 1 मिनट मैं दोबारा बताऊँ तो देखते हैं। आपके देखिए कितना है, तो 9 था, आपका 10 था, देखिए आपका कितना था, तो 9 था, 10 था, और आपका 15 था, 5 नहीं था, इसी वजह से आपका मिस्टेक हुआ है। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, 10 तो आपका कटेगा नहीं, और 3 कितना आपका 3 पचे आपका 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो आपका 3 तो कटेगा नहीं, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तियाँ हमारा 15 हो जाएगा। 1 मिनट, 5 तिया 15 नहीं, तो आपका 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आ गया, ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर 5, और हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए
यह कितना हो जाएगा, अवशिष्ट अनुपात निकालेंगे तो आपका 900 के बराबर आ जाएगा। कितना, तो 900 के बराबर हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति आपकी जो है हुबहू दर्पण पर होगी। तो देखिए, अगर हम इसे दर्पण की छवि पर रखा जाए तो आपका कैसा दिखेगा। तो देखिए, पहले बार आपका देखिए आर दे रखा है और यहाँ पे सबसे नज़दीक में पी है। तो पी सबसे देखिए, पी आपका इस तरह से, आपका पी देखिए, पी आपका इस तरह से पलट जाएगा। कैसे, पी का मुख आपका इस तरह से हो जाएगा। आर दे रखा है, आर देखिए, आर दे रखा है तो आप आर आर कैसे आएगा, तो आर आपका इस तरह से आएगा। इस तरह से आपका आर आ जाएगा। तो देखते हैं आपका किस वाले में है। तो देखिए, आर आपका किस में है, तो आर इस वाले में हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए दूसरे वाले में। देखिए दूसरा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। देखिए ये वाला दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए पी आपका नीचे कर दिया है, आर आपका पहले ला दिया है। और देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए सिक्स आपका उसी तरह से है, लेकिन सिक्स आपका पलट जाएगा, दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 25 कूलाम्ब एवं 40 कूलाम्ब के आवेश से आवेशित एक तरह के दो गोले आपके 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि गोले के बीच की दूरी विद्युत बल्ब एफ हो तो उनके बीच की दूरी का 4 मीटर कर देने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। ये देखिए एफ बराबर हमारा कितना दे रखा है, एफ बराबर हमारा कितना दे रखा है, एफ बराबर हमारा है 1/1 आपका 4 पाई सिग्मा, इतना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो देखिए जहाँ देखेंगे तो 1/4 पाई सिग्मा 0 आर बराबर, ये आपको कितना दे रखा है, तो आपका 9 × 10⁻⁹ आपका न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे आपका Q1 और Q2 क्या हो जाएंगे, तो आपके आवेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे। तब देखिए आपका यह आर बराबर क्या हो जाएगी, तो आर बराबर आपकी दूरी हो जाएगी। आर बराबर दूरी हो जाएगी तो चौथा हमारा एफ अपॉन में 4 हमारा आ जाएगा। देखिए चौथा हमारा इसमें एफ अपॉन में 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में, कह रहा सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर जो JT6SA ने 1 दिसंबर 2023 को कहाँ पे परिचालन शुरू किया है। तो देखिए 45 का हो जाएगा हमारा जापान में। देखिए Z60SA दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसमें 1 दिसंबर 2023 को जापान के इबारकी प्रांत में परिचालन शुरू किया है। आगे देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर, कि निम्नलिखित मात्राओं में एक वह जो गुण में सदिश है वह क्या है। तो कह रहा है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर और क्षेत्र। देखिए 46 में हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा चौथा। कौन सा, क्षेत्र हो जाएगा। देखिए किसी जगह विद्युत से अवशिष्ट वस्तु रहती है, उसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं और वह भौतिक राशियों से जिनके परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में देखिए सदिश राशियाँ जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र और कोणीय वेग। आगे देखिए 47 नंबर यही क्या कह रहा है आपसे। 47 नंबर कह रहा है किसी प्रतिरोधक आर में 1 सेकेंड तक धारा प्रवाहित होने पर आपका इसमें उत्पन्न हुए ऊष्मा कैलोरी में प्राप्त करने के लिए व्यंजक आपका होगा। तो प्राप्त करने के लिए व्यंजक आपका होगा। तो देखिए बात करें 47 नंबर में, तो किसी प्रतिरोधक आर में 30 सेकेंड तक धारा आई प्रवाहित होती है तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा कैलोरी में प्राप्त करने के लिए देखिए व्यंजक बराबर आपका क्या होगा, व्यंजक बराबर आपका क्या होगा, यह होगा आपका I/R/T का स्क्वायर, यह हो जाएगा 4.2। देखिए कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए 48 क्या कह रहा है, यदि आपका डॉलर का अर्थ है जोड़ना, क्या कह रहा है यहीं पे आपका डॉलर का अर्थ क्या दे रखा है, तो आपका जोड़ना कह रहा है। और एट दैट का अर्थ क्या बता रहा है, एट दैट का अर्थ आपका माइनस बता रहा है। और आपका एंड का क्या कह रहा है, एंड का आपका मल्टीप्लाई कह रहा है। और क्या कह रहा है आपका हैज का क्या कह रहा है, तो हैज का आपका भाग बता रहा है, हैज का भाग बता रहा है। तो देखिए कितना दे रखा है आपका 16 एट दैट, इतना दे रखा है। चलिए मैं इसका डायरेक्ट मान परिवर्तित करता हूँ, तो देखिए 16 हो जाएगा, 16 और माइनस 16 माइनस 26, 26 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। और गुणा 14 और भागा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस 26 प्लस 8 गुणा, अब देखिए 7 से आपका 14 कटेगा, भाग जाएगा आपका 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 26 और 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तब देखिए 16 16 हमारा कितना हो जाएगा, 16 16 हमारा 32 हो जाएगा। अब माइनस का 26 आपका जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 देखिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu अब क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए 49 में हमारा पहला हो जाएगा विस्थापन का, वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक का जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, तो आपका क्या कहता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया कहलाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर, कह रहा है कि किसी परमाणु के धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। तो देखिए ये आपके परमाणु संख्या के, देखिए किसी परमाणु के धनावेशित कणों की संख्या प्रोटॉनों संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। देखिए यहाँ पे आपका जेड बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन बराबर, जेड बराबर प्रोटॉन बराबर आपके इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 51 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विभिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीकरण अपचायक व आपका सम्मिश्रण बनाने का गुण रखता है। तो देखिए यह आपका कौन सा हो जाएगा, 51 में यह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा HNO3। देखिए HNO3 अम्ल विलयन परिस्थितियों में ऑक्सीकारक अपचायक एवं सम्मिश्रण बनाने का गुण रखता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक पर बढ़ने पर क्या होगा। देखिए आपका विकल्प हो जाएगा कि विद्युत ऋणात्मक प्रकृति आपकी बढ़ती है, क्या होती है, तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मक प्रकृति बढ़ती है। और देखिए किसी यौगिक में कितने परमाणु आपके कह रहा है किस निम्नलिखित यौगिकों में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं। तो देखिए अगर बात करें तो आपके विकल्प हो जाएगा तीसरा, कितने, 2, कितने हो जाएंगे, तो आपके 2 हो जाएंगे। तो देखिए यह कौन सा हो जाएगा, तो आपके 2 हो जाएंगे, विकल्प नंबर इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें परमाणु कार्बन के परमाणु कितने हो जाएंगे, तो आपके 2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है कि NTP पर ऑक्सीजन के आपके 1.5 10 × 10⁻23 के अणु का आयतन क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, देखिए 54 नंबर है ना, तो देखिए अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, अणुओं की संख्या आपकी कितनी दे रखी है, 1.5 और 1.5 और 10 दे रखा है। और क्या है, तो आपके अवगद्रों की संख्या कितनी दे रखी है, अवगद्रों की संख्या हो जाएगी 0.2002 इंटू 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखिए आयतन में लीटर निकालेंगे तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो मोलों की संख्या बराबर देखिए ये हो जाएगी 1.5 अपॉन 6 इंटू 2
अब मोलों की संख्या आपकी कितनी है, तो 22 पॉइंट आपका 4 है। यह देखिए आपको कटेगा तो आपका हो जाएगा 5 पॉइंट आपका 57 लीटर आ जाएगा। कितना आप देखिए विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, गैस समीकरण नीचे दिए गए में किस में आपका संबंधित है, तो 55 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा दाब, ताप और आयतन के साथ है। देखिए आदर्श गैस ताप एवं दाब सभी परिस्थितियों में गैस आपके पालन करती है, जहाँ पे देखिए आपका पी भी बराबर एन आर टी आपका होता है। यहाँ पे आपका पी क्या है, पी आपका जो है देखिए पी आपका यहाँ पे दाब है, और आपका भी क्या है, तो भी देखिए भी आपका जो दे रखा है भी, यह आपका आयतन है, भी आपका आयतन है। और टी आपका जो दे रखा है टी क्या है, टी आपका ताप है। और क्या आपका आर जो दे रखा है आर क्या है, आर आपका गैस स्थिरांक है। और एन क्या है, तो एन आपका मोलों की संख्या है। कह रहा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं, तो देखिए मानव शरीर में आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं हैं। आगे देखिए 57 में कह रहा है निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 आपके निश्चित प्रकार से समान है और एक आपका भिन्न है, भिन्न आकृतियों को आपको पहचान करना है। देखिए आपको इनमें से आपको भिन्न आकृतियों की पहचान करना है। देखिए आकृति इसमें आपका दो, देखिए दो आकृति इसमें भिन्न हो जाएगी। अन्य सभी आकृतियों में देखिए आपके ये वाले देखिए ये वाले आपके इस तरह से दे रखे हैं, ये वाले आपके इस तरह से दे रखे हैं ये वाले, लेकिन यहाँ देखिए आपके आमने सामने दे रखे हैं, तो इस वजह से दो हमारा जो है अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है, तो देखिए 58 में अगर बात करें तो ये आपका डीएनए को, जेनेटिक सूचनाओं के मास्टर को कॉपी का डीएनए कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि 59 में रुधिर क्या है। देखिए 59 क्या कह रहा है कि रुधिर आपका क्या है, देखिए रुधिर आपका क्या है, तो आपका संयोजी ऊतक है। रक्त एक शारीरिक आपका तरल द्रव्य है जो प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते हैं और प्लाज्मा के सहारे यह कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 60 नंबर निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। देखिए 60 का हमारा पहला हो जाएगा एड्रेनलिन को, किसने, एड्रेनलिन को अक्सर आपातकाल हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जब एक व्यक्ति उत्तेजित होता है तो एड्रेनलिन रिसाव होता है जो असंभव कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। आगे देखिए यही एक्शन नंबर कह रहा है कि दिल्ली अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किया है। 61 का हो जाएगा आपके अमेजन के साथ। देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में अमेजोन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो विकल्प हमारा इसमें विकल्प तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर कह रहा है गुलाम वंश का संस्था सुल्तान कौन था, तो देखिए आपका कौन था, तो इलबरी तुर्क था। भारत के इतिहास में 1206 में 12,600 से आपका 1526 1206 से 1526 तक आपका यह सुल्तान काल के नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश के शासक जिन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया इलबरी तुर्क वंश से संबंधित थे। आगे देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर, आपको प्रश्न 2 कथन दे रखे हैं, आपको कथन सत्य मानना है, भले ही आपके ज्ञात तथ्यों से आपके भिन्न प्रतीत हों। आपको तय करना है कि निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष आपको यदि कोई दिए गए कथनों का अनुसरण करता है, तो कह रहा है कि BCD, देखिए कथन क्या कह रहा है कि BCD फर्म में निवेश विश्लेषक के पद पर उसके आवेदन के आधार पर अमन को साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि BCD फर्म पर निवेश विश्लेषक के पद पर उसके आवेदन के आधार पर अमन को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया है। दूसरा कह रहा है BCD फर्म में निवेश विश्लेषक के पद पर अमन का चयन हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, BCD फॉर्म में निवेश विश्लेषक के पद पर अमन का चयन नहीं होगा। देखिए इसमें आपका निष्कर्ष कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें निष्कर्ष आपका 2 होगा। कौन सा,
या तो निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है या तो हमारा निष्कर्ष दो आपका अनुसरण करता है। अंतिम रूप से उसका चयन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपके 64 नंबर में, दिए गए विकल्पों में से बिन आरेख का चयन कीजिए जिसमें आपके टीन, धातु और तांबा से संबंधित रखते हैं। देखिए धातु के अंदर ही क्या, तो देखिए धातु के अंदर ही ये क्या हो जाएगा, तो आपका धातु हो जाएगा। और धातु के अंदर ही क्या आते हैं, तो आपका टीन आएगा और क्या आएगा, तो आपका तांबा आएगा। विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ये कह रहा है कि कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता है। कह रहा है जाकिर खान, केनी सेबेस्टियन, अतुल खत्री, वीर दास। तो कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता है, तो देखिए 65 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा वीर दास ने। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता वीर दास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीता है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में वीर दास डेरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए कॉमेडी के लिए आपका इंटरनेशनल एमी जीता है इन्होंने। आगे देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में मनीष बाएं से पांचवा है। क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में मनीष बाएं से पांचवा है, यानी लेफ्ट से देखिए यहाँ से लेफ्ट से आपका क्या है, तो लेफ्ट से आपका पांचवा है, लेफ्ट से पांचवा है। और सचिन दाएं से सातवां है। कौन है, सचिन, देखिए सचिन दाएं से आपका सातवां है। कह रहा है कि दोनों परस्पर आपका स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मनीष बाएं से बरहवां हो जाता है। यहीं पे मनीष आपका बाएं से बरहवां हो जाता है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए बरहवां हो जाता है, यह आपका हो जाएगा। पंक्तियों में कुल संख्या निकालेंगे तो देखिए 12 + 7 और -1 कर देंगे। देखिए यह कितना आ जाएगा, तो 12 7 आपका 19 हो जाएगा और 1 माइनस करेंगे आपका 18 हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन आपको दे रखे हैं और फैसला करें कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके 5 कर्मचारी हैं VWXYZ, बीच उनके द्वारा वेतन पाने के मामले तीसरे स्थान पर कौन है। तो कह रहा है W का वेतन X और Z और V से आपका अधिक है और Y सेकंड कह रहा है Y का वेतन सबसे कम है। तो देखिए यही क्या कह रहा है आपका कि जो W का वेतन है आपका, देखिए W का जो आपका वेतन है वह आपकी X, Z और V से आपका अधिक है। कथन आपका पहले से यह कह रहा है। और सेकंड कथन से देखेंगे तो देखें सेकंड कह रहा है Y का वेतन सबसे कम है। किसका, तो Y का जो आपका वेतन है, देखिए Y का वेतन इन चारों से आपका कम है। 5 लोग हैं ना, तो Y का वेतन आपका इन चारों से आपका कम है। अब देखिए ये और क्या आगे कह रहा है पैटर्न में, तो देखिए यहाँ पे आपका तर्क कौन सा मजबूत होगा। तो देखिए इसमें अगर तर्क बात करें तो कथन आपका तीसरा देखिए, यहाँ देखिए आपका कथन तीसरा क्या कह रहा है। कथन आपका दोनों कथन 1 और 2 दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस आपका विकल्प तीसरा लगा देंगे। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। देखिए प्रश्न आकृति और आपके उत्तर आकृति यहाँ दे रखे हैं। देखिए अगर बात करें तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा ये वाली। पहली आकृति में दूसरी आकृति 2 डिजाइनें और छायांकित भाग वामावर्त दिशा में एक चरण से आपकी आगे बढ़ रही हैं। देखिए यह वाली आकृति हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसमें बढ़ते आगे कह रहा है कि भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव से रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेगा। देखिए 69 का विकल्प नंबर तीसरा जगह USA। पृथ्वी अवलोकन के लिए भारत और अमेरिका द्वारा एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। सेटेलाइट का नाम क्या होगा, तो निसार नासो इसरो सिंथेटिक अपर्चर राइडर होगा। 28 नवंबर 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रशासक बल नेशन के नेतृत्व में नासा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में दौरान यह जानकारी दी है। और 70 कह रहा है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य में शासन है। देखिए 70 का हमारा हो जाएगा
राज्य के राज्यपाल से। देखिए राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 किसमें, तो 356 में वर्णित संविधान तंत्र के किसी राज्य में विफल होने पर लगाया जाता है। इस स्थिति में राज्य संविधान के अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। यह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आता है, तो और जहाँ कार्यकारी अधिकारी गवर्नर होता है। आगे कह रहा कि उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आपकी आ सकती है। देखिए ये आपकी प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति देखिए कहाँ पे दे रखी है। उत्तर आकृति आपकी देखिए उत्तर आकृति आपकी यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए उत्तर आकृति इसमें आपकी कौन सी आएगी, उत्तर आकृति हमारी इसमें चौथी आएगी कि देखिए प्रत्येक आकृति में आपकी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाई जाती है। ये वाली आपकी आकृति आएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे मिला लीजिएगा। 72 नंबर कह रहा है चंडीगढ़ प्रारूप तैयार किया गया था। तो देखिए 72 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा आपके ली कार्बूजियर द्वारा। देखिए स्विच फेस वास्तुकार एवं डिजाइनर ली कार्बूजियर ने भारत में सुनिश्चित नगर चंडीगढ़ को मास्टर प्लान तैयार किया है और वहाँ की इमारतों को अपने विशेष डिजाइनों का योगदान दिया था। और देखिए 73 कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखिए ये आपके विश्वनाथन नंदन आनंद हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर एवं विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद 91 और 1991 और 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी थे। आगे कह रहा है 74 में निम्नलिखित में से किस खेल का उद्गम स्थल इंग्लैंड में हुआ है। तो देखिए यह आपका क्या था, तो आपका क्रिकेट था। आमतौर पर माना जाता है कि क्रिकेट का 16वीं सदी में आपकी दक्षिणी इंग्लैंड में खेला गया। 18वीं शताब्दी का यह इंग्लैंड राष्ट्रीय खेल बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने क्रिकेट के समुद्र पर प्रचालित किया था। आगे देखिए लास्ट होगा। देखिए ये वाला आपका प्रश्न आकृति आपको कौन से पूरा करेगी। तो देखिए ये वाली आपकी इस तरह से तो आपकी एक आकृति आएगी डिजाइन। कौन सी आकृति आएगी, देखिए इस तरह से आपकी एक डिजाइन आएगी और यह गोला आपका पूरा घूमेगा। तो देखिए ये आपकी किस आकृति में है, ये आकृति देखिए चौथा वाला हमारा विकल्प करेक्ट होगा इसमें। देखिए ये हमारे थे 75 क्वेश्चन। क्लास कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। और देखिए सितंबर में आपका एग्ज़ाम एएलपी का होना आपका संभावित प्रस्तावित कर रखा है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर सेंड करें।